गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डुंडलोद किले में जो ट्रेनिंग चल रही है हॉर्स राइडिंग की, टेंट पैगिंग की, शो जंपिंग की और एंड्योरेंस की। और वहाँ हमने 7 से 8 दिन बिताए। अलग अलग दिन की अलग अलग थ्योरी की क्लासेस थी, प्रैक्टिकल थे, सब मैंने रिकॉर्ड किए। ये एक दिन का शाम का वीडियो है। रात को कैसे लगता है डुंडलोद वाला किला, कैसे था हमारा डिनर, हल्का फुल्का सा आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, एंजॉय करें। इसके बाद आज थ्योरी की क्लास होने वाली है, उसमें पढ़ाई होगी क्लास में बैठकर, जिसमें टेंट पैगिंग की बातें हमें बताई जाएंगी। अपने जितने भी हॉर्स राइडिंग की जो ट्रेनिंग लेने के लिए दोस्त पहुँचे हैं उनका एक्सपीरियंस इसमें शेयर होगा। आज अभी क्लास के लिए सब जा रहे हैं, तो आइए मिलते हैं। एज अ पर्सन, ठीक है, तो मुझे अपने आप में पहला कितना कॉन्फिडेंस हुआ है, क्या बोल रहा हूँ आपसे ब्रीडिंग में तो सर घोड़े की देखें तो उसकी सिर्फ ब्रीड के ऊपर बात है, लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स में देख रहे हैं तो घोड़े की एक्चुअल नेचुरल जो एबिलिटी है वो हम यूज़ कर रहे हैं। घोड़ा राइड के लिए बना है, वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए बना है, ना कि सिर्फ एक सुंदरता के लिए। सुंदर होना चाहिए घोड़ा, क्योंकि सभी लोगों को सुंदरता पसंद है, हर किसी को लगे कि मेरे पास ऐसा शानदार घोड़ा हो, बट उस पर वो अगर राइड ही नहीं कर पा रहा है तो घोड़ा वो शायद यूज का है नहीं, वो उसका काम का है। एज अ पर्सन क्या चीज़ अपने आप में क्या होता है, अपना पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, हम घोड़े के ऊपर बैठ के उसको कंट्रोल करते हैं, तो अपना मनोबल बढ़ता है कि यार मेरे में ये काबिलियत है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। और वही मनोबल जो है जिंदगी के दूसरे लाइन में भी काम में आता है, ठीक। ये तो अपने कैरेक्टर में है, ठीक। और बताओ, चलो बढ़िया। और तो ये बड़ा मुद्दा है, आपने फरमाया, विवादित भी है। जो आप फरमा रहे हैं कि फिट है और सब बढ़िया है और हल्के फुल्के अमाउंट भी है और नाम भी है कि कोई तिरंगा पहन के कई परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा है, पर जो साइड में जो 10 घोड़े हो गए और वो 20 है ना, तो 10 घोड़े जो इनकम आएंगी ना ब्रीडिंग की, जैसे 10-10 लाख की और 15-15 लाख के बच्चे बिकते हैं, तो वो इसमें काम में आएंगे हुकुम की, इनका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा। मैं ये मानता हूँ। सॉरी, आप मेरा थोड़ा सब चीज फाइनेंशियल के साथ मैं उनको अंदाजा ये काम, ठीक है। तो अभी हम एक लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमारे घोड़ों की ब्रीडिंग बहुत बढ़िया हो गई है, ठीक है। हमारे आज की डेट में जो घोड़े हैं किसी भी वार्म ब्लड या थोरोब्रेड के से कम नहीं है ब्रीडिंग में। करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना और पैसे जो भी, जैसे घोड़ा भी किराए पे लिए तो 70,000 रुपए है, तो वो सारा काम ब्रीडिंग का स्टॉक ही करेगा हुक्म। आगे अगर अपनी तरफ से देखें अपने चीज के लिए, तो आगे अपन डिफेंस में जा सकते हैं, उससे आगे खेल सकते हैं, अपन को अपना नाम भी मिलेगा प्लस घोड़े का नाम भी होगा। और जितना घोड़े को अपन काम पे रखते हैं उतना उसके लिए अच्छा होता है। घोड़ा अगर बंद रहता है तो उसकी एज भी उसी हाफ हो जाती है उसकी। अपन उसे काम पे लेंगे तो उसकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, प्लस उसका भी मनोबल रहेगा। घोड़ा स्टेबल के अंदर डाउन हो जाता है, सिर्फ एग्रेसिव हो जाता है स्टेबल के अंदर। प्लस ह्यूमन के जो डिप्रेशन, जो बच्चे डिप्रेशन में है, वो जितना राइडिंग के अंदर जाएंगे उतना ही वो खुल के रह पाएंगे, जी पाएंगे। घोड़ों के साथ उनका जो बॉन्डिंग होता है वो एक ह्यूमन से ज्यादा उनको देता है। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने निकाला। पहली चीज एक तो अपना कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। हम इसके साथ जुड़ते हैं तो अभी हर एक स्टेट में स्पोर्ट्स कोटा में वैकेंसीज होती हैं, ठीक। आपको एम्प्लॉयमेंट के चांस मिलते हैं। आप अपनी स्टेट के अंदर इनाम लेके आते हो तो आप पुलिस फोर्स में या डिफेंस सर्विसेज में आप, एक दूसरी चीज़ है कि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस है। आप कहते हैं यार मैंने अपने लिए तो किया है, लेकिन मैं अपनी स्टेट और अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा हूँ। तो ये एक जरिया बनता है आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। यदि आज मैंने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया, कल मैं इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट करूँगा। अगर मैं काबिल हूँगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक।
हाँ जी, और अपने गुजरात से जो भाई आए हैं, खासकर तो ब्रीडिंग लाइन में हाँ जी। आप क्या फील करते हैं, आप लोग एंड्योरेंस में फील? यही है कि अगर घोड़ा घर में है तो वो चलना चाहिए, वो पक्का है। एंड्योरेंस में हो, टेन पेगिंग में हो, या जंप में हो, या नॉर्मल राइड में। बंधा घोड़ा एक तो वो जैसे मैडम ने कहा जो कि बंधा घोड़ा वो उसकी एज हाफ ही हो जाती है, वो पक्का है। घोड़ी जैसे इन्होंने बताया आपने कि 3 महीने सुपर के बाद के 3 महीने बाद अगर राइड करो तो ठीक है, और 3 महीने या 4 महीने पहले उसको छोड़ दो आप। 120 दिन 120 दिन, हाँ, कंसीव डेट 120 दिन है। आज जानवर सब लोग रख रहे हैं, सबके पास होगा, कोई भी माने छोटा हो या बड़ा हो, उसमें डॉग भी आ गया और घोड़ा भी आ गया। जो चलता नहीं होगा ना, वो गलत बात है। एक फायदा मैं घोड़ों वालों में कोई क्लास सिस्टम या डिफरेंस ऊंच नीच का नहीं है। नहीं, घोड़े वाले सब एक प्लेटफॉर्म पे मिलकर बात करते हैं और बैठ के, ठीक है, शाम को पार्टी भी होती है, सब एक साथ मिलकर करते हैं पार्टियां, चाहे वो ब्रीडर हो चाहे वो गेम वाला हो, ठीक है। शाम को अपना झगड़ा वगड़ा खत्म किया, अगले दिन फिर सुबह हाथ मिला के गले से गले, ठीक है, हाथ डाल के चलते हैं। तो ये दोस्ती एक, ठीक, बहुत बड़ी चीज़ होती है, काम में आती है ज़िंदगी में, ठीक। ये घोड़े के साथ जुड़ने के कई फायदे हैं, ठीक। गुड़िया ने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया, डिप्रेशन, ठीक है। आप जो है सारा दिन काम करते हो, आपके दिमाग पे टेंशन होती है, अब अपने घोड़े के पास 5 मिनट जाके खड़े हो जाओ, आप रिलैक्स फील करते हो कि नहीं? अपना छोड़ा, किसी के घोड़े के पास भी जाके खड़े हो जाते हैं तो स्ट्रेस लेवल आपका डाउन हो जाता है, ठीक। ये आज के टाइम में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक। जबकि लाइफस्टाइल जो ऐसे हो गई है कि उसके ऊपर इतने टेंशन होने लगे हैं, ठीक। मैकेनिकल ज़्यादा हो गया है। एक और चीज़, ड्रग्स, आज के समाज में ड्रग्स सबसे ज़्यादा चल रही है। सिंथेटिक को कुछ भी को, ठीक है, गोरा चिट्टा हमारे पंजाब में जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आदमी का ध्यान किसी जानवर के साथ नहीं हो, वो इन चीज़ों से दूर रहने लगता है, ठीक। सर ये मैंने भी फील किया है, जैसे हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आज की जनरेशन में मोबाइल के ऊपर ज़्यादा लगे रहते हैं। जैसे ही घोड़ों के साथ जुड़ते हैं मोबाइल तो देखना ही बंद हो जाता है। उनके साथ रहना एक तरीके से वो होता है कि भूल जाते हैं बाकी सारे काम। उससे और भी जैसे कि बीमारियां होती है वो सॉल्व होती है, डायबिटीज़ होती है अपनी, और अपना वर्कआउट हो जाता है साथ के साथ। बाकी घोड़ों के और भी काम होते हैं, उसके अंदर भी मदद होती है। सबसे बड़ा फायदा घोड़सवारी में आपका माइंड और आपकी बॉडी फ्रेश और फिट रहती है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जब जिस दिन उनका एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन वो पक्का सुबह आके आधा घंटा घोड़ों के साथ करके जाके फिर पेपर दे के आते हैं। और मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सब 85% के ऊपर के ये राइडर हैं। जबकि समाज में क्या इंप्रेशन है, ये तो घोड़े वाला है, नालायक होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा असर है, ठीक है। सर आई गिव माय बोर्ड एग्जाम्स ड्यूरिंग राइडिंग का एंड्योरेंस गेम के टाइम मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे। बॉम्बे जाने से जस्ट एग्जाम देने के शाम को मैं निकल गई थी बॉम्बे के लिए। तो रेगुलर राइडिंग थी दोनों टाइम, एग्जाम्स का भी तैयारी उसी टाइम की मैंने। सर जैसे हमारे यहाँ की जो इंडिजिनस ब्रीड्स है वो हम पहले भी आप बता चुके हो कि बहुत समझदार है और वो बहुत हमारे साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन सकता है। तो फिर वही चीज़ को हम एडवांटेज लेके वो इनको स्पोर्ट्स में इंक्लूड करें, पहले नहीं थे और अभी धीरे धीरे वो इसको स्पोर्ट्स में इंक्लूड करें तो वो चीज़ भी घोड़े को भी पता चले और राइडर को भी पता चले कि हमारी यहाँ की जो ब्रीड है वो कितनी समझदार है। देखिए ये जो अभी आज हम लोग यहाँ कैंप लगा रहे हैं, ये पूरा इसका मुद्दा ये है कि जो इंडिजिनस घोड़ों वाले ब्रीडर हैं, ठीक है, इनको स्पोर्ट्स की तरफ लाएं, इनका थोड़ा चेंज करें, ठीक है। घोड़ा कोई अपने लिए नई चीज़ नहीं है, कितने 100 सालों से अपने घोड़े रखे हैं, ये तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन इसको अभी समय के साथ आपने परिवर्तन करना है और इस घोड़े को आगे लाके आना है, ठीक है। देशवासी जो पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है ना, और इंटरनेशनल इवेंट जिसके अंदर दूसरे
देशों से भी लोग आएंगे। अब ये जो गेम्स आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, अभी ये टेंट पैकिंग के ही गेम्स है। बेस के ऊपर वर्ल्ड बीच गेम्स दिया था कि आप इस वर्ल्ड बीच गेम्स को मारवाड़ी घोड़ों पे करोगे। इस बेसिस पे उसको लिया था क्योंकि उसके पास मारवाड़ी घोड़े थे पर उसके पास कम पड़ गए, तो इसने फिर हमारे को कांटेक्ट किया। यहाँ से हमने उसको 30 घोड़े ट्रेन यहाँ किया उनको, और ट्रेनिंग यहाँ करने के बाद ये दिलीप और सुशील जो 2 लड़के आप देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ ही उनको ट्रेन किया। उन घोड़ों को रोज 20-30 हॉर्सेज श्रीलंका गए, और जितनी भी टीमें वहाँ आई उन्होंने उस वर्ल्ड बीच गेम्स के अंदर मारवाड़ी घोड़ों पे कंपटीशन किया। जब भी कभी इंटरनेशनल इवेंट होगा तो उसके अंदर हर देश से केवल एक टीम जा सकती है। टीम के सदस्य 4 होते हैं, लेकिन टीम के साथ में जाते 5 है, एक रिजर्व होता है कि बाई चांस कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, और उसके अंदर 4, लेकिन टीम में पार्टिसिपेट 4 करेंगे। और जो फुल टीम अगर मान लो कोई किसी कारणवश किसी देश में नहीं जाए, छोटे देश है, जैसे यूएस की टीम हमारे पास आई थी इंटरनेशनल 2013 में इंडिया में हुआ था, ठीक है, उसमें तो यूएस का एक ही आया था, कनाडा का एक ही आया था, जो आकाश महाराज में गुजारा था। तो हमने क्या किया कि दूसरे हमारे इंडिया से उनको दे दिया हमने टीम बनाने के लिए, और वो प्रोसीजर परमिटेड है। अगर जिस देश का खिलाड़ी दूसरे देश से खेलने जा रहा है तो दोनों देश की नेशनल फेडरेशन नो ऑब्जेक्शन देती है। तो इंडिया का खिलाड़ी अगर उसमें जाएगा तो इंडिया नो ऑब्जेक्शन देगी, और कनाडा वाला नो ऑब्जेक्शन देगा, तो वो खिलाड़ी उसके खेल सकता है। ऐसा प्रोसीजर है, फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। हमने किया भी था 2013 में, ठीक है। और लेमन लटका होता है, ये 2.6 इसकी हाइट है और 1.5 इसकी हाइट के ऊपर आप जो है सोड अपना ऐसे साथ में रख के ऐसे रखेंगे। जो पहले वाला जो लेमन उसको इस पोजीशन में काटना होता है। ठीक है, और सेकंड वाले को इस पोजीशन से काटना है, ठीक है। ठीक है, और थर्ड वाला नीचे पैग लगा हुआ, नीचे झुककर उसको पैग को फिर आपने उसको उठाना। ये हो गया लेमन एंड पैग। यहाँ स्टैंड नहीं है इसलिए आपको हम डेमो नहीं दे पाएंगे, बाकी वैसे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसी स्टैंड के ऊपर एक रिंग एंड पैग होता है, उसके अंदर आपके साथ में लांस होएगा, ऐसे चूड़ी जैसे होते हैं, रिंग होती है, वो उसमें डली होती है। आपको पहली रिंग लेनी है, फिर दूसरी रिंग लेनी है, और फिर 15 मीटर आगे आपके पैग है, वो पैग उठाना। ठीक है, ये सब अलग अलग इवेंट है। हाँ, अलग अलग इवेंट है सारे। रिंग एंड पैग अलग है, लेमन, हाँ, टीम एक ही रहेगी। ये इंडिविजुअल अकेले के इवेंट है, ये टीम के इवेंट नहीं, सिंगल इवेंट है। इंडियन फाइल में एक सिंगल पटरी के ऊपर 4 पैग लगे होंगे, 1 2 3 4, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो पहला राइडर आएगा, उसको पहला पैग उठाना है, दूसरे को दूसरा उठाना है, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। और ये 11-11 मीटर के ऊपर पैग लगे होते हैं, सॉरी 1-1 मीटर का गैप के ऊपर, लेकिन राइडरों के बीच के अंदर 11 मीटर का डिस्टेंस होता है। अगर पहले राइडर ने गलती से दूसरे पे कर दिया, हो जाता है कई बार लांस आपने निशाना करके आगे चला गया। अब इसकी वजह से क्या कि पहला तो 0 मिल गया, दूसरे वाले को 0 मिल गया, ठीक है, तो उसका पैग ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है इंडियन फाइल जो आप बोल रहे हो, ट्रैक सेम पोजीशन 70 मीटर के बाद ही लगाएंगे ना वो पे। कौन नहीं, पहला आपका 70 मीटर पे होता है इंडिविजुअल में और टीम में, लेकिन ये जो रिंग एंड पैग और लेमन पैग जो है ये 20-15 70 मीटर। ठीक, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इस पैक से कैरी एरिया 10 मीटर और यहाँ पे मेरी फिनिश है, ठीक है। ये है नॉर्मल टेम्परेचर, हाँ, जो आप इंडिविजुअल के लिए, जिसमें आपकी लांस सोल आप खेलते हैं, ठीक।
फिर हम आते हैं इंडियन 5। ये पहला पैक आपका 70 मीटर पे होगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 मीटर और दूसरा पैक, 1 मीटर 1 मीटर कितने हो गए यहाँ? 11 मीटर का डिस्टेंस है, इसीलिए 133 का काउंट होता है उसके अंदर 100 की बजाय, ठीक है। अब इस पैक से फिनिश लाइन कहाँ आएगी? 10 मीटर आगे। ये लास्ट पैक से 10 मीटर आगे, उससे 10 मीटर, ठीक है। क्योंकि जो रूल है, रूल कहता है कि अगर आपने फुल पॉइंट लेने हैं तो आपका पैक जहां लगा है उससे 10 मीटर आगे उठ के जाना चाहिए, तब आपको पूरे पॉइंट मिलेंगे, ठीक। पॉइंट्स के ऊपर हम बाद में आएंगे तो वो अब 80 मीटर हुआ ना, 83 हो गया, 83 होगा ना, 83 होगा, ठीक है। अब नहीं 10 मीटर ये पूरा मेरा ट्रैक है 100 मीटर का, ठीक। खेल खर्ची वाला हाँ, वो पहले कोई बात। फिर यहाँ पे आ गया मेरा क्या? लेमन, ठीक है। ये स्टैंड अमूमन ऐसे बनते हैं, लेकिन जब आप जाओगे तो आपके राइट हैंड साइड पे आएगा। अगर कोई राइडर लेफ्ट हैंड वाला है तो वो फिर लेफ्ट साइड पे करेगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस 55 मीटर स्टार्ट लाइन से पहले, दोनों का 15, ठीक है। यहाँ 15 मीटर, उसका आगे फिर 20 होगा, ये 20 मीटर पे, ठीक है, ओके। और यहाँ से ये कितना डिस्टेंस हो गया अभी टोटल करो? 80 हो गया। नहीं पैक तक 70 हुआ, आगे 80 होगा, पैक 70, इसके आगे 10 और ये 80 मीटर पे पता, ठीक। ये ट्रैक अमूमन सारे ऐसे लेआउट होंगे। अब हम शॉर्ट के साथ अगर लेमन भी खेलते हैं तो डिस्टेंस ये ही रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। कार्डबोर्ड का पैक बनाओ, ठीक है। जो अपना कार्टन वाटन बनते हैं इसको बर्बाद ना कर दिया जाए, इसका पैक बन जाता है, ठीक। 2-3 लेयर कार्टन की जोड़ के इसका टेंट पैकिंग का पैक बाजार में आता तो ठीक है। ऐसा लगता है खाने को खा रहे वो भारी भी रहते होंगे। इसका अभी क्या है, मैक वो भारी भी रहते हैं। जो ये मैक है नहीं रहती है। इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है। ठीक, अब ये पूरा मैक ये 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। इसमें 2 स्पेसिफिकेशन होती है, एक 6 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक, और दूसरा 4 सेंटीमीटर चौड़ा नहीं, ठीक है। अब इसको लगाने का इसकी चौड़ाई ये साइड 2 सेंटीमीटर, 2.5, ठीक है। 2.5 तक लगा लो, ठीक है। कार्डबोर्ड में ये इसकी साइड होगी। अब लगाने का तरीका, ठीक, लगाने का तरीका है कि इसको हाफ कर दो आप, 15 सेंटीमीटर ये जमीन के ऊपर होगा और 15 सेंटीमीटर जमीन के नीचे होगा, ठीक, ऐसे होना चाहिए, ठीक। सीधा नहीं खड़ा करना, बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं, ठीक। सीधा खड़ा होने से गिर जाता है। ये तो है पैक की डायमेंशन, ठीक है, जिसके ऊपर हमने शिफ्ट लेना है। पहले क्या था, पुराने टाइम में अगर 2 सवार बराबर पॉइंट के आ गए तो उसमें से कैसे फैसला करेंगे भाई इसमें से विजेता कौन है, तो फिर आड़ी में ठीक है, ठीक है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर वाली है,
लेकिन आज की डेट में ये काम बंद हो चुका है। ठीक है, अभी पूरा खेल टाइम के हिसाब से टाइम आ गया। ये नहीं कि आप मजे मजे आए कि भाई चलो पिकनिक में चल रहे हैं, टेंट टेकिंग। जैसे स्टार्ट टाइम क्रॉस हो गया और घड़ी चालू हो गया, यहाँ से उसने झंडा दे दिया, आपका टाइम शुरू हो गया। ठीक है, अभी ट्रैक हो गया है, छोटा ट्रैक है, 6 मिनट 4 सेकंड, 6 मिनट 4 सेकंड में आपको ये डिस्टेंस पार करना है। ठीक है, अगर इससे आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको टाइम की पेनल्टी लगेगी, जैसे जंपिंग में होती है। आपने यहाँ से ये मेघ उखाड़ के ये पार कर लिया, आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 6 पॉइंट। ठीक है, अगर आपकी ये मेघ 6.4 सेकंड ये आपने आया, आपने ये मेघ यहाँ से उखाड़ ली, लेकिन ये मेघ आपकी इधर गिर गई। ठीक है, लाइन पार नहीं की मेघ, इसके आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 4 पॉइंट। अभी जैसे कल अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई आदमी आते हैं, ठीक है, मेघ को आपने टच किया, लेकिन यहाँ से निकली नहीं मेघ, उखड़ी नहीं है, ग्राउंड में ही उखड़ी नहीं, लेकिन आपने इसको कहीं भी सामने वाले हिस्से पे टच किया तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। ठीक, और अगर आपने कुछ नहीं किया तो 0। पंजाब देखिए, आप कह रहे हैं कि अभी तक इंडिया में 10-15 घोड़े ज्यादा नहीं, 10-15 घोड़े ऐसे हैं जो नहीं लगती है, वो सब आ जाते हैं। तो मैंने कहा फिर हम तो ठीक है, हमारे घोड़े तो जो एक्चुअल टेंट लेके अपने घोड़े हैं वो तो सन्नाट जाते हैं। जब तक वो डाउन नहीं करेगा आप ये लाइन नहीं क्रॉस करते। ठीक है, तो आपको बड़ा ध्यान देना है कि यहाँ आओ, आपका घोड़ा शांत होना चाहिए, आप शांत हो। ये नहीं कि आपने आए ट्रैक के ऊपर चल रही गलती से क्रॉस कर जाते हैं, आपको रन मान लिया जाएगा। तो हर सेकंड का ठीक हाफ पॉइंट पेनल्टी, 7.40 से लेके 8.40 का कितना बनेगा? 1 पेनल्टी, 1। ठीक है, ऐसे वैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। ठीक, 5 का लिखा आपने 6.47 नहीं 0.5 1 1.5 इसके आगे जो टाइम आएगा 2 2.5 3 ऐसे ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये पेनल्टी तो हमने लगा दी, काटेंगे किधर से? कुछ बैंक में होगा तो आप एटीएम यूज कर सकते हैं ना, तो बैंक में कुछ नहीं तो एटीएम तो बेकार है। तो जो आपने ये फ्लैग उठाई है, ठीक, उसमें से आपकी टाइम पेनल्टी चलेगी। 6 पॉइंट मिले आपको, आपने उठा लिए। अगर आपने फ्लैग नहीं उठाई, आपका स्कोर 0 है, तो आपको टाइम पेनल्टी नहीं मिलेगी। अगले वर्ष नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं होता। ठीक, अब कई बार आप देखते हैं कि यार हमने तो YouTube में देखा, वो तो मेरे को उठा के ले गया, ठीक है, लेकिन उसको पोजीशन तो मिली नहीं, उठा तो ले गया लेकिन उसको टाइम पेनल्टी लग गई है। अगर वो 6 पॉइंट ले गया कहीं के उठाने के, लेकिन यहाँ उसकी पेनल्टी 3 लग गई है, उसके बचे कितने पॉइंट? 3 पॉइंट बचे। ठीक है, और एक श्रीमान जी हैं जो पैग उठा के पार करते हैं और टाइम के अंदर आते हैं कि 6.4 सेकंड के नीचे आ गए। ठीक, उसको 3 पॉइंट का बोलते हैं सीधा बंद बना देंगे। उन्होंने कहा यार आप लोग तो इंडिया में घोड़े रोकते हैं, यहाँ पे तो घोड़े जो है चलते रहते हैं, जितना कंफर्टेबल नहीं है उससे डबल डिस्टेंस तो आप ग्राउंड के बाहर घोड़ा दौड़ा रहे हैं। ठीक है, और ये नहीं पुलिस में तो आप लोगों को मालूम है कई जगह क्या, मेरा यहाँ से स्टार्ट हो गया, मैंने पटरी छोड़ दी, यहाँ से पूरा घूम के घोड़ा फिर इधर पूरा स्टेडियम का चक्कर काट के आके घोड़ा खड़ा होता था। ठीक,
उस कोच ने हमें सिखाया कि ये गलत है, आप इसको रोको। ठीक, तो हमारे पुराने जो है कि साहब हमारा तो रुकेगा नहीं घोड़ा, हो ही नहीं सकता। तो बेंगलोर में ऐसे सेंटर में इंटरनेशनल कंपटीशन में हमने क्या किया, ये 50 नहीं था, हमारे पास थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था, हमने यहाँ पे ऐसे पूरे ट्रक खड़े कर दिए सामने और बोला भाई आप चलो घोड़ा। जो घोड़े जो लोग बोलते थे ना रुकते नहीं, वो फिनिश लाइन पर जैसे कुत्ता बैठ के जाता है ना, ऐसे घोड़े जाके रुकने लगे, ब्रेक। ठीक है, देखो वो भी समझदार जानवर, वो टक्कर नहीं मारेगा ऐसे। ये बैरियर वाली सिचुएशन नहीं। अब चल रहे आपके लिए, क्योंकि आप अभी सब नए करोगे, जो है आपकी लांस। ठीक है, लांस की भी लंबाई और इसका स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, ये नहीं कि हम कुछ भी उठा के लेके आ गया चलो आराम करेंगे। ठीक, इसकी लेंथ 7.9, ठीक है, फीट, नॉट मीटर, से लेके 9.2, ठीक है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, इसको चेक कर लेना एनी चेंजेस, दिस इज व्हाट माय टाइम इज। ठीक, फिर आपके पास तलवार है। तलवार जो है 110 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, ठीक, इसमें जो है जो अपन तलवार, ये हैंडल है और ये ब्लेड है, तो ये ब्लेड 1 मीटर का होना चाहिए। ठीक, कम से कम, इससे छोटा ब्लेड नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्ट 90 सेंटीमीटर। पौड़ाई में ये तलवार है, ये उसकी पौड़ाई जो आप बता रहे हैं वो 1 मीटर होगी नहीं, ये लंबाई, टोटल लंबाई वो लंबाई तो होगी, वो मैडम जैसे कहते हैं मिनिमम मैक्सिमम इसके अंदर है। सर एक चीज और पूछनी थी जी, लेकिन ओवरऑल 110 से ज्यादा नहीं होगा, जैसे कल साहब बताया ना, टोटल 110। ये जो है ये जो बता रहे हैं 81, ये केवल प्लेट को मुट्ठा नहीं है इसके अंदर, उसके सिवाय मुट्ठे के सिवाय है ये। ठीक है, टोटल आपका यहाँ हो गया, ये फिनिश लाइन हो गया 80, ये आपका हो गया 50, इसके आगे आपने बैरियर लगा दिया। इसी प्रकार से अभी यहाँ अपने पास, क्योंकि जमीन बहुत है ना, अपन लगाते नहीं है साइड के अंदर, बट इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप में हम गए थे तो यहाँ पे इन्होंने इसको एनक्लोज कर रखा था ऐसे। हाँ, और इसको भी एनक्लोज कर रखा था ऐसे, दोनों साइड के अंदर वो लगा रखे थे, लेकिन उसमें कुशन थे, अगर बाई चांस घोड़ा टकरा गया चोट ना लगे। दोनों साइड में कुशन थे इसके इधर में। यहाँ भी ये जो 20 मीटर का जो बॉक्स है, इस बॉक्स के यहाँ पे भी पीछे की तरफ यहाँ भी कुशन लगा रखे हैं। आप घोड़ा ले आओ, आराम से इसमें खड़ा करो। दूसरा, इसके साथ में जैसे जंपिंग में प्रैक्टिस एरिया है ना, 3 जंप प्रैक्टिस होते हैं आपके, इसको भी आपको एक इसके साथ में इधर प्रैक्टिस लेन बनानी पड़ती है, ताकि वहां पर राइडर अपना प्रैक्टिस करने वाला जो प्रैक्टिस करता रहे। इसी प्रकार से ये जो आप जितने भी यहाँ लगाओगे स्टैंड ये वो, तो इसमें साइड में रखने की यहाँ पे गैलरी छोड़ते हैं इधर। आप ट्रैक के ऊपर नहीं छोड़ सकते उसको। जैसे मान लो आपका इवेंट चल रहा है, तो ये नहीं कि स्टैंड आपका रखा हुआ और इवेंट चले जा रहा है, कोई भी राइडर ऑब्जेक्शन कर सकता है। स्टैंड इधर साइड में गैलरी में रखो, जो भी इक्विपमेंट वगैरह जो राइडर यहाँ से यहाँ आएगा। जब यहाँ पे आप आ गया और यहाँ से आपको फ्लैग हो गया, ये 70 के ऊपर आपका यहाँ पैक लगा हुआ है, ठीक है। जब आपको फ्लैग दे दिया, उसके बाद में आपके पास में 60 सेकंड है अपने घोड़े को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टार्टर बैठा होता है। फ्लैग डाउन होने के बाद 60 सेकंड्स का टाइम आपके पास है आपको घोड़ा छोड़ने, जिसमें जंपिंग में होता है घंटी लगती है, उसके बाद 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये लाइन क्रॉस करनी है।
जैसे आप यहाँ लाइन क्रॉस करेंगे तो अपने इंडिया में यहाँ पे फ्लैग लेके बैठा होता है, बाकी विदेश के अंदर यहाँ पे वो बीम होती है। बीम जैसे यहाँ से कट होएगी आपकी घड़ी शुरू हो जाती है, जो कि सबको दिखती है, स्पेक्टेटर को भी, कि वो टाइमिंग चल गया। और जैसे ही यहाँ पे आप इधर फिनिश करते हो, जैसे बीम कटेगी आपकी घड़ी बंद हो जाती है। इंडिया के अंदर यहाँ फ्लैग लेके बैठा होता है एक आदमी, अपने में आ गए सर। तो यहाँ पे वो फ्लैग डाउन करेगा, जैसे ये फ्लैग डाउन करेगा तो यहाँ जो टाइम कीपर बैठा है वो आपका टाइम चालू कर देता है, और जैसे आप इधर से क्रॉस कर जाएगा वो टाइम बंद कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 60 सेकंड से पहले पहले आपको इसको क्रॉस करना है। और कोई इसमें कोई शक शुबा? बैग उठा ले लेकिन उसका लांस क्रॉस करने के मतलब फिनिश लाइन से पहले लांस छूट जाए तो उसको बोलते हैं ड्रॉप होना। लांस हथियार, लांस भी गिर सकता है, शॉट भी गिरते हैं, इंटरनेशनल में भी गिरते हैं। मान लो आपने यहाँ से पैग उठा लिया, और पैग उठाने के बाद में उसमें पैग फंसा भी हुआ है और आपका लांस यहाँ गिर गया, आपको 0 नंबर मिलेगा, वो आपका रन काउंट नहीं होगा। और ड्रॉप ऑफ वेपन के अंदर, ड्रॉप ऑफ वेपन कहलाएगा, उसके अंदर DW लिख देंगे आपके रिजल्ट शीट के अंदर, ड्रॉप ऑफ वेपन। ठीक है, आपने यहाँ से पैग उठाया, कई बार पैग हवा के अंदर ऐसे घूमता है, ठीक है ना, आपने यहाँ से उठाया, अब हवा आपकी उल्टी चल गई, ठीक है, आप क्रॉस करके, लेकिन हवा से पैग उठ करके यहाँ आके गिर गया, तो भी आपके नंबर 4 ही मिलेंगे, 6 नहीं मिलेंगे। आप बोलो जैसा हवा लेगी, हवा उल्टी चल रही थी तो वो नहीं, वो ऐसा भी होता है। कई बार क्या होता है, आपका पैग यहाँ से गिरा लेकिन वो यहाँ गिर गया, यहाँ आ गया, ठीक है, हवा से आगे गिर जाए, हाँ ऐसे नहीं, आगे गिरेगा तो फायदा आपको, फायदा। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि जैसे पैग आपका गिरा लेकिन ये इस लाइन के यहाँ गिर गया इधर, तो जो अच्छे जज होते हैं कर्नल साहब जैसे, वो क्या करते हैं, फीता लेंगे, उस फीते को यहाँ रखेंगे और ऐसे नापेंगे, ठीक है, और अगर वो 10 मीटर से ज्यादा है तो ये 6 नंबर दे देते हैं, मतलब बेनिफिट टू द राइडर। ठीक है, लेकिन कोई बंद कर दिया, आपने दिया था सर, एक बार इसलिए बता रहा हूँ। ये पहले हम लोग करते थे जब ये तो कम पॉइंट है, इससे आगे गिर गया। आपका एक फौजी राइडर यहाँ देखा मैंने उसको, यहाँ से जब उसने उठाया बैग तो वो यहाँ से उसके लांस से निकल गया, उसने लांस उसको दिया, लांस से और उसको आगे गिर गया। वो बेनिफिट टू द राइडर है। उसमें क्या है, अभी वो दिया गया कि पहले फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड वाला बोला गया, पहले वो दूर नहीं था, पहले 10 मीटर कहीं से भी अगर पैग उठा, जैसे यादव साहब ने समझाया है, ये लाइन तो मेरी है 10 मीटर की, लेकिन ये पैग यहाँ से उठ के साइड को चला गया, ठीक है, तो तब अगर ये पैग इधर निकल गया है तो अपने पॉइंट से ये 10 मीटर गया है तो कानूनी तौर पर राइडर को पूरे पॉइंट पूरे मिल जाएंगे। तो उसने भाई आपके कानून में 10 मीटर लिखा है, मैं तो उसमें ये नहीं लिखा कि आगे जाना चाहिए। कंपटीशन साहब ने ठीक दिए हुए, है, मैंने किया है भाई, ठीक है, हमारी कमी है तो राइडर का नुकसान नहीं है, कि राइडर का नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन हम साफ बता रहे हैं possibly is invading India and the Indian forces were to put up a resistance against him. So they used horses and lancers to basically pierce the toes of the elephants that were being used by the Indians to create a little disorder so that the elephants could turn around and grapple their own army. That is one part. The other thing, the main thing associated with Dengue is obviously that the old army tactics of launching pre-dawn strikes. That's when a set of riders which came in as like. Although now practiced as a sport, some of the ancient military traditions are still associated with tent pegging. Since most sports have originated with a military background, similarly tent pegging is possibly the oldest Christian sport that was being practiced. And then one of it was the one which was more of a motivating factor, displaying the man's valor, courage. See, traditional tent pegging was done with a lance, but you can't always restrict yourself to one weapon and walk. So you use not only the lance, you use your sword.
साइज होना चाहिए, सीधा काटना होता है। तो कितना पाइन है उसकी सॉलिड की? तो आगे रस गिरता है इससे कई बार आप काटते हो ना तो रस आंखों में आके लगता है। अभी रबर का एलाइनमेंट लगाने लगे, जिस देश में मालूम नहीं होता है तो रबर का भी अलाउड है। और हम अपने यहाँ से बड़े नींबू है ना, ये हल्के से बड़े, हाँ वो लेमन वो मौसमी को होता है, मौसमी को लेमन बोलते हैं। हमने क्यों बताया? बड़ा लो वीडियो पहले एक मिनट छोटा सा क्लिप ले ही लूँ स्कूल का।